जय स्वामीनारायण। मॉड्यूल 7 में आपका स्वागत है। तो फिर से हम वही दोहराएंगे कि जो आपके पुराने स्टेप्स हैं पिछले मॉड्यूल्स के, उनको बराबर आप करते रहिए, एक्सरशीट भरते रहिए। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह से आप आनंद में रहिए। मैं आजकल लोगों को बात उन लोगों को बहुत टेंशन परेशानी है, सब कोविड आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भगवान ने डिसाइड किया वही होगा। भगवान करता हरता है, भगवान डिसाइड करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। आप सिर्फ प्रिकॉशन लीजिए, आप जो है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ठीक है ना। कम से कम घर से बाहर निकलिए, लेकिन बस बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आप चिंता नहीं करिए, बल्कि आप कुछ अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए, कोई लॉरेल हार्डी की, कोई चार्ली चैपलिन की, कोई गोलमाल, कोई ऐसे मूवीज़ देखिए अपने। तो एक थोड़ा आनंद में एक हंसी का ठहाका रोज़ लगाएंगे तो कोरोना डर के भाग जाएगा। तो आज का पहला स्टेप्स है फूड आवर्स। हमने पहले भी डिसाइड कर लिया कि आपके खाने का टाइम जो है सिर्फ 8 घंटे रहेगा, सुबह 2 से और 8 बजे तक, या 11 से 7 बजे तक, मतलब जो भी टाइम नक्की करें आप, जो भी टाइम डिसाइड करें वो टाइम को फॉलो करें। उसके बाद उसके अंदर भी आप खाने का एक टाइम फिक्स कर लें। जैसे मान लीजिए आपको जो लंच करना है वो 1 से 2 के बीच में ही करना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रिज खोला और उसमें आपको पेस्ट्री नज़र आ गई और आप सोचे साहब एक पेस्ट्री खा ही लेते हैं। नहीं, जो खाने का समय है उसी टाइम में खाना है। जो लंच का समय है, जो शाम की चाय का समय है, जो रात के डिनर का समय है, बिल्कुल एक टाइम फिक्स कर लें कि साहब उसी टाइम में मुझे खाना है, उसके अलावा हमें नहीं खाना है। हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते हैं, उनका एक फ़िक्स टाइम होता है कि उस टाइम वो एंजाइम रिलीज़ होते हैं। अगर आप अलग अलग टाइम में खाना खाएंगे या बिना कोई सोचे समझे खाना खाएंगे और उस टाइम एंजाइम नहीं बने हुए, तो हमारा खाना वो बिना पचे पेट में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए खाने के आवर्स अपने आज ही फिक्स कर दीजिए कि साहब मेरे को जो खाना है इसी टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे खाना है। उस टाइम में कहीं बाहर भी जाता हूँ, कोई पड़ोसी के जाता हूँ, वो चाय समोसे रख भी देता है, तो उनको बोल देने का साहब मेरा आज फास्ट है। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि वैसे बोलेंगे तो वो नहीं मानेंगे, साहब कुछ नहीं होता कुछ नहीं। उनको बोल देंगे फास्ट है, तो फिर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक समाज सेवा, कोई भी आप समाज सेवा कार्य शुरू करें। आप में से कुछ लोग रिटायर्ड होंगे जो पूरे दिन फ्री होते हैं, तो कुछ सोचिए कि क्या आप सेवा कर सकते हैं। कोई आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको कोई दवा चाहिए, उनको दवा ला के दिया, उनको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ मान लीजिए खाने का कुछ उनको कुछ दिक्कत है, तो उसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो किसी तरह से आप कुछ भी समाज सेवा करिए। बल्कि आप सोचिए कि आपके कोई बुज़ुर्ग मित्र हैं, उनको सिर्फ आप फ़ोन घुमा के थोड़ा 2 शब्द सांत्वना कहेंगे तो वो भी एक समाज सेवा हो जाएगी। बाकी तो बहुत से कार्य कर सकते हैं। आपकी जो काम वाली आती है, उसका मान लीजिए राशन कार्ड बनना है, उसमें थोड़ी मदद की, उसके बेटे का कहीं स्कूल में कॉलेज में एडमिशन होना है, उसमें थोड़ा उसको गाइडेंस दिया। देखिए कोई भी समाज सेवा आप रोज़ाना सोचिए, मुझे एक समाज सेवा कार्य करना ही करना है, किसी भी तरह से ढूंढ के। एक रात को जो हम सोते हैं तो खिड़कियाँ खोल के सोएं। उसमें जाली वाली खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं जिससे मच्छर अंदर ना आए, लेकिन शीशे की खिड़की तो खोल के सोएं। आप कहेंगे साहब मैं तो एसी चला के सोता हूँ, तो खिड़की कैसे खोल सकता हूँ। हाँ, आपकी बात सही है, एसी चला के सोते हैं तो खिड़की खोलना मुश्किल होता है। लेकिन आप सोचिए एसी 2 घंटे में कमरे की हवा को सिर्फ 1 बार बदलता है, जबकि पंखा जब चलाते हैं तो 1 घंटे में 45 बार हवा बदल जाती है। तो जो आप एसी चला के और रूम बंद करके सोते हैं, उसमें लगातार वही बासी हवा लेते रहते हैं और ऑक्सीजन कम होती जाती है और उसमें आपका जीवन भी कम होता जाता है। तो हमेशा ऐसा करें कि रात को एसी का टाइमर लगा दें और खिड़कियाँ खोल दें। आधा घंटे में एसी अपने आप बंद हो जाएगा, तब तक कमरा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरी उतनी ठंडक आपको मिल जाएगी। लेकिन कभी भी कमरे की खिड़कियाँ बंद करके आप नहीं सोएं। खाने का एक और नियम मैं आपको देने वाला हूँ आज। जो भी खाना खाएं वो या तो आपके खुद के 2 हाथों का बनाया हुआ होना चाहिए, या आपके परिवार के सदस्य के, किसी और का खाना बनाया हुआ ना हो। तो जो रोटी सब्जी दाल सब चीज़ लेनी है वो आपने अपने हाथ से बनाना है। अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो डोमिनोज से नहीं बनाना, घर में खुद बना सकते हैं। बर्गर चाहिए तो घर में बना सकते हैं, लेकिन बाहर से नहीं मंगाना। तो आज के बाद जो भी खाना खाएं आप, आपके हाथों का ही बना हुआ होना चाहिए, या आपके किसी परिवार के सदस्य के हाथों का। एक बीपी इंस्ट्रूमेंट अच्छा आप ला के रखें,
ओमरॉन का बीपी इंस्ट्रूमेंट अच्छा, इसकी रीडिंग आती है, एक एक्यूरेट रीडिंग आती है। पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी रीडिंग एक्यूरेट है वो अलग कर सकते हैं। और उसको आप बीपी इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हफ्ते में एक बार मेज़र कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो रोज़ भी मेज़र कर सकते हैं। बीपी मेज़र करते रहेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो रोज़ाना बीपी चेक करते रहें। तो अभी तक हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें आपके घर में होनी ही चाहिए। एक बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक ग्लूकोमीटर, एक वेइंग मशीन, एक इंच टेप, एक ब्रीदोमीटर। तो ये चीज़ें रहने से आपका एक स्वास्थ्य का एक लगातार जांच होती रहेगी। तो कोई भी चीज़ आपको कभी एकदम से ऐसा नहीं होगा कि बीपी 200 बढ़ गया, क्योंकि रोज़ आप चेक कर रहे हैं तो ज़रा सा ही बढ़ेगा, आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करें। आज के लिए इतना ही। इन नियमों को बराबर पालन करें और एक्सेल शीट को पूरा भरते रहें। एक्सेल शीट में 2 चीज़ें और डाल देंगे आज से आपका। एक सोशल सर्विस, आपने रोज़ाना क्या सोशल सर्विस की वो आप लिखेंगे, और साथ में आपके फूड आवर्स क्या हैं वो अपने आज ही लिख दीजिए कि इस टाइम से इस टाइम में मैं खाना खाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले मॉड्यूल में फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।